Bismillah. My dear students, Assalamu alaikum and good morning to you all. This is your Urdu teacher Saima Tabassum. I hope you all are fine. Today and date is 24 June 2020. Students, today I'll deliver lecture from our second lesson of class 5, that is math. Welcome you all in my Urdu class. First of all, please note down the instructions. Students, please, you will mute your mic. You can easily listen what we are reading. Okay? You will be very disciplined and quiet. I know I can see your name on my screen, so better you take your lecture nicely. Okay? You must have your Urdu book and notebook with you. And any mess on the screen while sharing any slide. You are so good, children. I know that. Okay, children? So let's start. I am sharing slide from Nath with you. प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि नात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और सिफात का जिक्र होता है। हमारे के शायर का नाम सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम है। ठीक है? सूफी गुलाम मुस्तफा ने बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी नज़में लिखी हैं। तो बच्चों, नात आपकी किताब के सफा नंबर, तो सबसे पहले मैं नात की मॉडल रीडिंग करूंगी। आप इसको तवज्जो से, खामोशी से सुनिए। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा, वो रहबर और रहनुमा हमारे, नबी हमारे, नबी हमारे, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे, नबी हमारे, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे फलक के तारे, नबी हमारे, नबी हमारे, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा, अब मैं आपको कुछ अल्फाज बताती हूँ। सबसे पहले बंद नंबर 1 में देखिए, हक का मतलब है सच्चाई। उसके बाद देखिए रहबर और रहनुमा, दोनों के एक जैसे मायने खाने वाले। उसके बाद देखिए दुरूद। दुरूद एक ऐसी दुआ है कि जिसके जरिए हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम भेजते हैं और वहां मुसलमानों के लिए सलामती और रहमत आती है। ठीक है? फलक अंडरलाइन, इसका मतलब है आसमान। हादी अंडरलाइन, हिदायत देने वाला। आखिरी बंद में दमक और चमक दो अल्फाज आए हैं, इन दोनों के मायने एक जैसे हैं, यानी रोशनी। फिर आप इसमें दम का मतलब होता है जिंदगी, वजूद,
सांस, ठीक है। और जर्रे, जर्रे यानी जमीन के हिस्से, कोने। अब आपको मैं खास अल्फाज पढ़ के सुनाती हूँ और आपको मायने भी बताती हूँ। हक, सच्चाई, राहबर, रास्ता दिखाने वाला, दुरूद, सलाम, दोनों के एक ही मायने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दुरूद भेजते हैं तो ये वो दुआ है और उसके जवाब में हम पर रहमत और सलामती आती है। मुकाम, दर्जा, हादी, हिदायत देने वाला, जर्रे, हिस्से, फलक, आसमान। इस नात में क्या मफहूम बयान हुआ है आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। बंद नंबर 1 पढ़ती हूँ और उसका मफहूम बयान करती हूँ। वो हक की बातें बताने वाले रहनुमा हमारे, नबी हमारे, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, पहले बंद में शायर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से पेश की है, बयान की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई को फैलाने और सीधा रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप हमें और अच्छाई के रास्ते पर चलाने और बुराई के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए तशरीफ लाए। आपने हमें अच्छाई और बुराई का फर्क बताया। हम आप पर लाखों बार दुरूदो सलाम भेजते हैं। बंद नंबर 2 पढ़ती हूँ। फलक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे नबी हमारे, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। बंद नंबर 2 में बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मुकाम उनका। यहाँ पर शायर कैसे बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, मुकाम तमाम और ऊंचा है। इस दुनिया में जितने भी नबी तशरीफ लाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सबसे बुलंद है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तो फलक यानी आसमान से हमें हिदायत देने वाले अल्लाह के प्यारे नबी हैं। हम आप पर लाखों बार दरूद और सलाम भेजते हैं। आखिरी बंद देखिए बेटा, उन्हीं की के दम से चमक रहे हैं जमीन के जर्रे, फलक के तारे, नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें क्या कह रहे हैं आखिरी बंद में शायर कि आप ही ये दुनिया बनी, आसमान के तारे और जमीन के जर्रे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशन हैं। हम लाखों बार आप पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। तो पढ़कर सुनाए और उनके मायने बताए, मफहूम बताया। अब आपने किताब पर सफा नंबर 5 पर जाना है और वहां पर आपको मशकी सवालात मिलेंगे। मशकी सवाल नंबर 2 का हल करते हैं। वो हक की बातें डैश वाले बताने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, डैश उनका मुकाम, हमारे हादी खुदा के डैश प्यारे, उन्हीं की खातिर डैश रहे हैं दमक। अब आपने सवाल नंबर 3 को इन अल्फाज की मदद से हल करना है। मुकाम, हक, रहबर और रहनुमा, नात। अब अल्फाज को हम यहाँ पर इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस जगह पर हम इस तरह लिखेंगे, जिस नज़्म में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नात कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तमाम नबियों से ऊंचा है। मुकाम इसमें खाली जगह में आ गया।
हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे डैश हैं, यहाँ से हमने लफ्ज दिया रहबर और रहनुमा। हमारे प्यारे नबी की बातें बताने वाले हैं, यानी हक की बातें बताने वाले हैं। अब हम नात के सफा नंबर 6 पर चलते हैं और यहाँ पर आपको सवाल मिलेगा। सवाल नंबर 4 है। यहाँ पे आपने मुतरादिफ यानी हम मायनी, एक जैसे मायनी वाले अल्फाज देखने हैं। मैं पढ़ती हूँ। रहबर, रहनुमा, बुलंद, ऊंचा, फलक, मुकाम, मर्तबा, चमक, दमक। ठीक है। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। लुगत यानी डिक्शनरी की मदद से हमने कुछ अल्फाज के मायने लिखे हैं। हक, सच, हादी, हिदायत देने वाला, हक, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, दमकना, चमकना, दम से, वजह से, वजूद से, जिंदगी से, सांस से, बहुत सारे। सवाल नंबर 6 में आप क्या देख सकते हैं? यानी उलट, सीधा, उल्टा। इसका एक मुतजाद टेढ़ा भी होता है। ऊंचा, नीचा, जमीन, आसमान, रहबर, रहजन। बेटा आपने पढ़ी और नात में से जितने भी काम आपने सीखे हैं, मफहूम समझा है, अल्फाज मायने किए हैं, किताब पर हल किया है, के बाद इंशाल्लाह आपको पता है कि इस काम के बाद आपने नोटबुक पर भी कुछ काम करना है। नोटबुक पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने मार्जिन लाइन लगानी है, आज की तारीख लिखिए और दिन लिखिए, शायर का नाम लिखिए, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। और सवाल नंबर 1 में आप बंद नंबर 1 खुश खत लिख लें। बंद नंबर 1 का मतलब है फर्स्ट 5 लाइन। ठीक है। फिर आपने करना है दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। मैं आपको अल्फाज दोहरा देती हूँ। हक, सच्चाई, दरूद, सलामती और रहमत की दुआ जो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजते हैं और वहां से हमारे लिए रहमत आती है। दोनों के एक ही मायने हैं। रास्ता दिखाने वाले, फलक, आसमान, हादी, हिदायत देने वाला, दम, इसके भी 2-3 मायने आप लिख सकते हैं, सांस, वजूद, जिंदगी वगैरह। उसके पुर करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नात के शायर का नाम डैश है, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। फिर आप नात में से कोई मिसरा ले लेंगे और यहाँ पर उस मिसरे को से वो रहबर डैश हमारे रहनुमा, बुलंद डैश में नाम उनका नबियों। अब बेटा आपने सवाल नंबर 4 में मिसरे मुकम्मल करने हैं और आपको मैंने इसके मिसाल जब हमने हम्द का काम किया था, तो मैं यहाँ से आपको एक मिसाल दे रही हूँ। वो हक की बातें डैश वाले, यानी बताने वाले। एक और मिसाल दे से ऊंचा डैश उनका, यानी मुकाम। अब मैंने आपको अशार मुकम्मल करना भी सिखाया है। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। वो हक की बातें बताने वाले, लाइन में मैं लिखूंगी वो सीधा रास्ता दिखाने वाले। एक और मिसाल, बुलंद नबियों में नाम उनका डैश, और इसमें मैं लिखूंगी फलक से ऊंचा मुकाम। हम एक और सवाल कर लेंगे। सवाल नंबर 6, हम आवाज अल्फाज, ये भी आप सबको आते हैं, बहुत ही आसान। चमक, दमक, दिखाने, मनाने, मुकाम, सलाम, फलक, झलक वगैरह। सवाल नंबर 7 में मुरक्कब अल्फाज बनाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जमात चहारों से ही मुरक्कब अल्फाज बनाते आए हैं, आपको ये प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ।
करते हैं। बेटा हम दो लफ्जों को जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं और इनके दरमियान में, दो लफ्जों के दरमियान में वाव भी आ जाता है और कभी एक पहले लफ्ज के नीचे जेर आ जाता है, फिर उसके साथ दूसरा लफ्ज मुरक्कब लफ्ज बन जाता है। पहले मैं आपको वाव वाली मिसाल दे देती हूँ। नात में से मैंने एक लफ्ज लिया रहबर, दूसरा लफ्ज लिया रहनुमा, इन दोनों के दरमियान में मैंने डाल दिया वाव, ये लफ्ज बन गया, ये लफ्ज क्या बन गया, मुरक्कब। इसी तरह मैंने एक लफ्ज लिया दरूद, दूसरा लफ्ज लिया सलाम, इन दोनों के दरमियान में मैंने क्या लगाया, वाव, ये लफ्ज क्या बन गया, दरूदो सलाम लफ्ज। ठीक है, अब जो जेर वाला है उसके भी आपको मिसाल दे देती हूँ। मैंने एक लफ्ज लिया है खिदमत, दूसरा लफ्ज लिया है खल्क, खिदमत के नीचे मैंने जेर डाल दिया, अब ये लफ्ज खल्क। ठीक है, दूसरा लफ्ज भी मैं ले लेती हूँ, एक लफ्ज मैंने लिया है रहमत, रहमत, और दूसरा लफ्ज लिया है मैंने आलिम। अब मैंने रहमत के नीचे जेर डाल दिया है, आगे आलिम लिख दिया है, अब ये आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जेर लगाने से मुरक्कब लफ्ज बन गए। अब आपको मैं मुरक्कब लफ्ज पढ़कर सुना देती हूँ, वाव वाले भी जेर वाले भी। रहबरो रहनुमा, खिदमते खल्क, रहमते आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का जो काम है मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। सबसे पहले नात की पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज अंदर मफहूम भी समझाया आपको, मशकी सवालात को भी हमने किताब पर हल किया है। फिर मैंने आपको नोटबुक पर बताया कि आप खुशखती लिखेंगे, अल्फाज मायनी, मिसरे और अशार मुकम्मल करेंगे, खाली जगह अल्फाज पर मबनी काम करेंगे। बेटा इस नात में से काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इस नात को इंशाल्लाह हम कल भी जारी रखेंगे और बाकी का जो काम है आपको किस तरह से वो काम नोटबुक पर करना है वो भी बताऊंगी। आज के काम को दोहराइएगा, नात को जुबानी याद कीजिएगा और अपने हर रोज के काम की हर रोज प्रैक्टिस कीजिएगा। That's all for today. Don't forget to bring your book and notebook. Please follow all instructions. Do lot of hard work for best reading and writing skills. Always. Allah Hafiz and thank you. Assalamu alaikum.